ध्यान रखना, जो स्त्री के नक्सिक का वर्णन कर रहा है कि आंखें कजरारी, कि आंखें मीन जैसी सुंदर, कि चेहरा गुलाब, कि कपोल गुलाब की पखरियों जैसे कोमल, इसमें और जो कह रहा है कि भला भरा है मलमूत्र, गंदगी, हड्डी मांस मज्जा, मवाद, खून, जो इसकी चर्चा कर रहा है, इन दोनों में बहुत भेद नहीं। ये एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं जरूर, मगर इन दोनों का रस स्त्री में उलझा है। इन दोनों से सावधान रहना। दोनों में से कोई भी संन्यस्त नहीं, दोनों संसारी नहीं है। कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है। न तो स्त्री गुलाब का फूल है और न मलमूत्र का ढेर, नहीं है कुछ भी। न तो धन में जीवन है और न धन कोई जहर है कि छूने से घबरा जाओ, नहीं है कुछ भी। न तो यह संसार इस योग्य है कि इसमें भोगो और न ये इस योग्य है कि इसे त्यागो और इससे भागो, नहीं है कुछ भी। स्वप्नवत है। ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है वह कोपीन के धारण करने पर भी दुर्लभ। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपिनत्वे अपि दुर्लभम अस्मात् त्यागादाने विहाय। और इसलिए मैंने त्याग को ग्रहण को दोनों को छोड़ दिया। इसमें छोड़ना नहीं है, ख्याल रखना, ये सिर्फ भाषा का उपयोग है, क्योंकि जब त्याग भी छोड़ दिया तो छोड़ना कैसा। इसका केवल इतना अर्थ है मैं जाग गया, मुझे दिखाई पड़ गई बात कि त्याग भी वही है, भोग भी वही है। भोग है जब शीर्षासन करने लगता, त्याग मालूम पड़ता, मगर बात वही है, जरा भी भेद नहीं। दिखाई पड़ गया कि भोग त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मौलिक भेद नहीं। जड़ मूल से क्रांति नहीं होती त्यागी की। त्यागी वही करने लगता है जो भोगी कर रहा है, उससे विपरीत करने लगता है। तुम जरा त्यागी को देखो, तुम जो कर रहे हो वो उससे विपरीत कर रहा है, और तुम इसलिए उससे प्रभावित भी होते हो। वो कांटे पे सोया है, तुम फूल बिछाते सैया पर, इसी से तुम प्रभावित भी होते हो कि अरे एक मैं हूं कि फूल बिछाता सैया पर, तब भी नींद नहीं आती। और एक देखो ये धन्यभागी कांटों की सैया पर सोया है, तुम जाके चरण में सिर रखते। तुम्हारा सिर त्यागी के चरणों में झुकता है, क्योंकि त्यागी की भाषा तुम्हें समझ में आती, वो तुम्हारी ही भाषा है, भेद नहीं। तुम धन के लिए दीवाने हो, किसी ने धन को लात मार दी, तुम उसके चरण में गिर गए, तुमने कहा अरे हद हो गई, ये मुझे करना था, मैं तो नहीं कर पाया, मैं कमजोर, दीनहीन, पापी, मगर तुमने कर दिखाया, तुम धन्यभागी। तुम जहां जहां त्यागी को पाओगे वहां वहां भोगी को उसके चरण दबाते पाओगे। ये चमत्कार है, लेकिन ये गणित के हिसाब से चलता है। सन्यासी से त्यागी भी प्रभावित नहीं होगा और भोगी भी प्रभावित नहीं होगा। त्यागी से भोगी प्रभावित होता है और त्यागी भोगी से प्रभावित रहता है गहरे में। वह भी यही चाहता है, इसलिए तो स्वर्ग में आकांक्षा कर लेता है उस सब की जो तुम्हें यहां मिला है। तुम यहां स्त्रियां भोग रहे हो, त्यागी अपने मन में सांत्वना लेता है कि इन स्त्रियों में क्या रखा है, अरे 2 दिन में कुम्हला जाएंगी। भोगेंगे हम स्वर्ग में अप्सराएं जिनकी उम्र 16 साल पर ठहर जाती, फिर कभी आगे नहीं बढ़ती। तुम यहां शराब पी रहे हो चुल्लू चुल्लू, हम पिएंगे स्वर्ग में बहिष्ठ में, जहां शराब के चश्मे बहते। डुबकी लगाएंगे, कूदेंगे, फांदेंगे, पिएंगे। कोई ऐसा दुकान पे क्यों लगा के लाइसेंस से थोड़ी मिलती। तुम क्षुद्र में उलझे हो, हम भोगेंगे वहां। यहां हम त्यागते हैं ताकि हम वहां भोग सके। त्यागी भोग के बाहर नहीं। तुम उनके स्वर्ग की कथाएं देखो,
तुम उनके स्वर्ग की कथा से समझ जाओगे कि त्यागी अगर त्याग भी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है। आकांक्षा भोग की है, और अगर यहां भोग से बच रहा है तो इसी आशा में कि मिलेगा, कल फल मिलेगा। आज कर लो उपवास, रहो धूप में, तपाओ शरीर को, और ये शरीर तो जाने ही वाला है, एक दिन जलेगा चिता में। इसको कब तक बचाओगे? कुछ ऐसा कमा लो जो फिर सदा सदा शाश्वत तक साथ रहेगा। लेकिन त्यागी भी भोग के लिए ही त्याग कर रहा है। जब तक तुम किसी चीज को पाने के लिए त्याग करते हो तब तक तुम भोगी ही हो। यह त्याग किसी ज्ञान से नहीं घट रहा है। और जिसको तुम भोगी कहते हो वो भी त्याग की सोचता है, उसको भी समझ में आता है, लेकिन देखता है कि मैं कमजोर हूं, अभी इतनी सामर्थ्य नहीं, बल नहीं। होगा कभी बल, बुढ़ापे में, अगले जन्म में कभी बल होगा, छोड़ूंगा जरूर। इस बात की आशा को जगाए रखने के वो जाके त्यागी के चरणों में सिर रखा था, स्मरण दिलाने को कि आना तो इसी राह पर मुझे भी है। तुम जरा आगे चले गए, मैं जरा पीछे आता हूं, पर आऊंगा जरूर। आज तो नहीं संभव है, कल आऊंगा। तो आज कम से कम इतना तो करूं कि तुम्हारे चरणों में सिर झुका जाऊं, याददाश्त बनी रहे। त्यागी भोगी एक ही भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा अंतर नहीं है, दोनों समझते एक दूसरे को। इसलिए अक्सर तुम देखोगे जितना भोगी समाज होगा उतनी ही त्याग की प्रशंसा होगी। इससे बड़ी उलझन पैदा होती है। अब जैन हैं, उनकी त्याग की परिभाषा भारत में सबसे ज्यादा कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा धनी समाज वही है। महावीर नग्न खड़े हो गए और सबसे ज्यादा कपड़े की दुकानें जैनियों की। मैं कभी कभी सोचता, मैं जबलपुर में रहता था तो एक मेरे निकट रिश्तेदार है, उनकी दुकान का नाम दिगंबर शॉप, कपड़े की दुकान। दिगंबर का मतलब नग्न। मैंने उनसे कहा कुछ तो शर्म खाओ, महावीर को तो ना उलझाओ। दिगंबर शॉप, तुम्हें पता है दिगंबर का अर्थ क्या होता है? और कपड़ा बेच रहे हो। ये जरा सोचने जैसा है कि जिनका गुरु नग्न हुआ वो सब कपड़े क्यों बेच रहे हैं? कुछ लगाव होगा नग्नता में और कपड़े में, कुछ संबंध होगा, कुछ विपरीत जोड़ होगा। जैनों ने त्याग की बड़ी प्रगाढ़ धारणा बनाई है, लेकिन सारा समाज भोगी है, धन लोलुप है। जैन मुनि त्याग की पराकाष्ठा लिए बैठा है और जैन श्रावक भोग की पराकाष्ठा लिए बैठा है, पर दोनों में बड़ा मेल है, दोनों एक दूसरे को संभाले हुए। विपरीत में आकर्षण होता है, इसे ख्याल रखना। इसलिए तो पुरुष स्त्री में आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष में आकर्षित होती, विपरीत में आकर्षण होता है। अपने ही जैसे व्यक्ति में आकर्षण थोड़ी होता है, क्योंकि वो तो प्रतिछवि मालूम होती, तुम्हारी ही कॉपी मालूम होती। अपने से विपरीत में बुलावा होता है, चुनौती होती कि ये तो रह के देख लिए, भोगी तो होके देख लिया, अब त्यागी रहना बच गया है, तो उसमें आकर्षण है। जो हम हैं उसमें तो रस मिल नहीं रहा है, तो जो हम नहीं हुए अब तक, जो हमसे बिल्कुल विपरीत है, शायद रस वहां हो। आज हिम्मत नहीं है, जुटाएंगे हिम्मत, धीरे धीरे चलेंगे। पहले अणुव्रत लेंगे, फिर महाव्रत लेंगे, फिर ऐसा धीरे धीरे किसी दिन दिगंबरत्व को उपलब्ध होंगे। और एकदम से तो कोई होता नहीं, क्रमशः जन्मों जन्मों में यात्रा कर करके हम भी कभी हो जाएंगे। भोगी के मन में भी त्याग का सपना है और त्यागी के मन में भी भोग का स्वर्ग है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनक जैसे व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि न वो त्यागी है न वो भोगी है। वो कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं जो न त्यागी को समझ में आती न भोगी को समझ में आती। इसलिए जनक अष्टावक्र के ये महामूल्यवान सूत्र ऐसे ही पड़े रह गए।
इन्हें कभी भारत ने अपने सिर पर न उठाया, इन्हें लेके भारत कभी नाचा नहीं, क्योंकि यह भाषा ही बहुत अपरिचित हो गई। न भोगी समझा इस भाषा को, क्योंकि जनक को अगर भोगी देखने जाएगा तो कहेगा इनमें रखा क्या है, हमारे ही जैसे महल में रहते, बल्कि हमसे बेहतर महल में रहते हैं, राज्य है, सब कुछ, तो फर्क क्या है। तो भोगी नमस्कार नहीं करेगा, और त्यागी तो करेगा कैसे। त्यागी तो भोग के विरोध में खड़ा है, वो तो कहेगा यही तो पाप है। जनक को कौन समझेगा। ऐसा उल्लेख है कि कबीर का एक बेटा था कमाल, कमाल का ही रहा होगा, इसलिए कबीर ने उसे नाम कमाल दिया था। और कबीर जब नाम दें तो ऐसे